हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की हिंदी का चैप्टर 3 समझेंगे, किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। अब गर्मी की छुट्टियां थी तो दोपहर के समय दिनेश के बारे में बताया गया कि दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से एकदम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। यानी कि जो कोई वस्तु थी जो पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई अचानक से धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वे वस्तु क्या हो सकती है। यानी कि उस वस्तु की आवाज़ से दिनेश पहचान गया था कि वो वस्तु क्या हो सकती है। तो वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो जब उसने पहचान लिया कि वो वस्तु क्या हो सकती है तो वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक यानी कि एक दरवाज़ा टाइप का सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। अब दिनेश की माँ क्या थी, वो मशीन चला रही थी तो वो ज़ोर से बोली। जैसे ही दिनेश भागा जा रहा था कि अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। अब लू क्या होती है? जो गर्मियों में तेज़ तेज़ हवा चल रही होती है उसको लू कहते हैं। तो दिनेश की माँ एकदम से ज़ोर से बोली कि कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। अब लेकिन माँ के रोकने पर भी दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। अब जून का महीना था यानी कि जून के महीने में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो धरती क्या थी, वो तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह तपना यानी कि बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैर जले। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा चला। यानी कि जहाँ से वस्तु गिरने की आवाज़ आई थी वो उसी ओर भागा चला जा रहा है, ये बिना चिंता किए हुए कि पैर जलेंगे। उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सामने की क्यारी में यानी कि वो पीछे बगीचे में ही गया था। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लग रहे थे। यानी कि भिंडी का एक पौधा होता है, वही कि भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे लग रहे थे। एक और सीताफल यानी कि काशीफल जो होता है, सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। अब क्यारियों के जो चारों ओर क्या था, हरे हरे केले के वृक्ष यानी कि केले के पेड़ जो होते हैं वो लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब दिनेश ने क्या किया, जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब उलटना पलटना क्यों आरंभ किया? क्योंकि जो वस्तु गिरी थी वो उसे भिंडियों के पौधों में उलट पलट के देख रहा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब उसे भिंडियों के पौधों में कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसने सीताफल की जो बेल थी उसमें भी ढूंढ दी सारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो बराबर में ही घूस ने जो गड्ढे बना रखे थे, ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर पड़ी तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती यानी कि बिल्कुल नई एक जो चमक रही थी किरमिच की गेंद पड़ी थी, जो उसको दिख गई। अब दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही उसे बाजार से खरीदा है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया तो गेंद देखकर ऐसा लग रहा था कि उस गेंद को आज ही किसी ने बाजार से खरीदा हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जो गेंद को उलट पलट कर यानी कि घुमा फिरा कर देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा।
कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अब जब उसने बॉल को घुमाकर देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिला यानी कि 3 मंजिला की जो इमारत थी उसकी ओर देखा, पास की जो 3 मंजिला की इमारत थी उसकी ओर देखा। फिर किसी बच्चे ने उसने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की ओर से खुलने वाले जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी वो सभी बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब छत की मुंडेर से यानी कि छत की जो मुंडेर थी उससे लेकर नीचे तक जो तेज धूप थी चिलचिला रही थी, यानी कि बहुत तेज धूप चमक रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। अब उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि अब आसपास तो कोई था नहीं, तो उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि फिर कौन खरीद सकता है ये गेंद। फिर उसने अपने मन में ही अब इन सारे बच्चों के नाम दोहराए, जैसे सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम जो है मन में दोहराए उसने। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा, यानी कि अगर चलो मान भी लो अगर किसी ने गेंद खरीदी भी है तो इस इतनी दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। अब उसने सोचा कि हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है, तो उसने बाहर की ओर देखा, बगीचे की ओर, सड़क पर बने गोल चक्कर में बगीचे की ओर देखा, पर वहाँ केवल उसे 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि न जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। तो फिर उसे एकदम से याद आया कि कितनी ही बार जो अपने मोहल्ले के बच्चे जो गेंद खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी गेंद खेलते खेलते दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, यानी कि एक बार एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी अंदर से क्या हुआ, माँ की आवाज़ आई कि अरे दिनेश तू नहीं सुनेगा, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम धूप में घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब दिनेश क्या हुआ, दिनेश की माँ की आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, गेंद को हाथ में लिए हुए अंदर आ जाता है घर के। फिर ठंडे फर्श पर बिछी जो चटाई होती है वो उसी पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में यानी कि उसके आसपास में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी कि उसने ईमानदारी के बारे में सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि सबसे गेंद के बारे में पूछ लिया जाए, आखिर कि किसी की है तो नहीं। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। अब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए बच्चों ने क्या किया, खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बना लिया था खेलने के लिए। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब क्या हुआ, उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए, यानी कि बैट तो था सभी बच्चों के पास खेलने के लिए, और बॉल के लिए वो क्या करते थे, आपस में क्लब का चंदा देकर, यानी कि आपस में चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे, किसके लिए, बॉल के लिए।
अब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो दिनेश सभी से पूछता है उस गेंद के बारे में कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो गेंद की पहचान देकर गेंद मुझसे ले सकता है। फिर क्या होता है, तभी अनिल बोलता है, गेंद तो मेरी खो गई है। तो अनिल बोलता है कि गेंद तो मेरी खो गई है, तो कब खोई थी तेरी गेंद? तो ये दीपक बोलता है, यही कोई 4 महीने पहले। अनिल बोलता है कि उसकी गेंद खो गई है, लेकिन 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। दिनेश उससे कह देता है, अगर 4 महीने पहले तेरी गेंद खोई है तो तुम्हारी गेंद नहीं है वो, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर सुधीर ने एकदम से बोला कि फिर तो वह मेरी होगी। फिर वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। सुधीर कहता है कि तुम मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुम्हें अपनी निशानी बता दूंगा, यानी कि उसकी गेंद कैसी थी। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कोई कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। यानी कि दिनेश बोलता है कि गेंद देखे निशानी बताना तो कोई कठिन काम नहीं है, बिना देखे बताओ तो मैं जानूंगा कि वो गेंद तुम्हारी ही है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। अब तभी से दीपक उतर आया। अब दीपक के बारे में बता रहे हैं कि दीपक कैसा लड़का था अपना मतलब सिद्ध करने में, यानी कि वो अपना काम करवाने के लिए किसी को भी फ्रेंड बना लेता था। इस बात में वह बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब इसलिए वो गेंद की बात सुनकर क्या बोला दीपक कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा कि कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। यानी कि सभी ने पूछा कि गेंद तेरी कैसे है? कल ही तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी गेंद लेने के लिए इस बार पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। दीपक बोलता है कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो दीपक कहता है कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जब उसके बड़े भैया की शादी हुई थी, तो सुनील ने क्या किया था, उसकी गेंद को छत से नीचे फेंक दिया था। तो दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। जब दिनेश था तो वो अच्छी तरह से जानता था कि वो गेंद उसकी नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। तो वो अच्छी तरह से समझ गया था। क्यों? क्योंकि दीपक की जो गेंद थी वो 4-5 महीने पहले खोई थी, और ये नहीं हो सकता कि अगर 4-5 महीने तक गेंद पड़ी रहे और वो बिल्कुल गंदी ना हो, मिट्टी का एक दाग भी ना लगा हो और बिल्कुल चमक रही हो। इसलिए दीपक ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद तो मेरी है, सिर्फ मेरी है और मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है? यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल बोलता है कि अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी सुनील ने तुम्हारी? तो दीपक ने कहा कि हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। तो दीपक कहता है कि सबूत तो है, लेकिन मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुरंत बता दूंगा। इसने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। जब दिनेश ने देखा कि गेंद के वजह से झगड़ा बढ़ रहा है, सभी अपनी गेंद को अपना हक जमा रहे हैं गेंद पर, तो गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो दिनेश क्या जानता था? वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। तो दिनेश बोलता है कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये गेंद किसकी है, जब तक गेंद मैं किसी को दूंगा नहीं। तो ठीक गेंद आ गई
दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो गेंद आ जाती है, वैसे ही दीपक उसे देखते ही बोलता है कि ये गेंद मेरी ही है, इसी पे लाल रंग का निशान लगा है और मेरी भी गेंद पर लाल रंग का ही निशान लगा था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए क्या कहा कि वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान लगे रहते हैं, कि सभी गेंदों पे जो बाजार से आती हैं वो सभी पर ऐसे ही निशान लगा रहता है। तो दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने कहा, बॉल को अपना करने के लिए उसने फिर से जोर लगाया कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर अनिल क्या बोलता है, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है। तो अनिल भी कह देता है दिनेश का साथ देते हुए कि ये ऐसे तो मैं भी कहलवा सकता हूँ अपने बड़े भाई से कि ये गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब दीपक गेंद को धरती पर मारते हुए कहता है, कुछ भी हो, ये गेंद तो मेरी ही है। जो गेंद में से टप्पे की आवाज़ आ रही है वो मेरी गेंद में से भी ऐसे ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी की टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब जो अनिल क्या था, फिर उसकी बात काट रहा था, यानी कि वो कह रहा था कि मेरे साथ चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं उनकी सभी के टप्पे की आवाज़, यानी कि सभी की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ ऐसी ही आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। तो दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब जो दीपक होता है वो कहता है, अच्छी बात है, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखता हूँ मैं इससे कौन खेलता है। और दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाता है, उसे अनिल और दिनेश जो उसे पकड़ लेते हैं। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। अब क्या होता है, दीपक आंखों में आंसू भर आता है, यानी कि रुआंसा हुआ आता है। और वो क्या था, वो नाटक कर रहा था, ये उसका अंतिम हथियार था, यानी कि वह सोच रहा था कि रोते हुए देखकर वो गेंद मुझे दे ही दे, इसलिए वो उसका अंतिम हथियार था। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तो और बोलता है कि ये गेंद मुझे दे दो, या तो नहीं तो मैं उसके पैसे किससे, सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। अब क्या था, सुनील, दीपक और सुधीर का जो गुट यानी कि ग्रुप जो था वो स्ट्रॉन्ग होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। और वो तीनों ही कह रहे थे कि गेंद दीपक की है और जो गेंद दीपक को ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश क्या था, वो चुप था, उसका मन क्या कर रहा था, वास्तव में उससे गेंद से सबके साथ मिलकर खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलें। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब चुप रहो, झगड़ा बंद करो। झगड़ा तो बाद में भी कर लेंगे, पहले अपने अपने बल्ले यानी कि बैट ले आओ, पहले खेल लेते हैं। यानी कि बॉल का झगड़ा बंद करो, पहले अपने अपने बैट ले आओ, फिर पहले खेल लेते हैं और बाद में देखेंगे बॉल किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अब क्या था, यानी कि 5 मिनट स्टार्ट नहीं हुए थे, सारे बच्चे अपने बैट लेकर आ गए थे और उनका गेम जो है स्टार्ट हो गया था। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, यानी कि दिनेश क्या था, बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो दिनेश जो बैटिंग कर रहा था वो अभी 2-4 बार ही उस बैटिंग की थी, यानी कि 2-4 बार ही वह खेला था। तो वो क्या हुआ, अचानक से जो चमकदार नई गेंद थी वो एकदम से उछली और दरवाज़ा पार कर, यानी कि दरवाजे को भी पार कर सड़क पे जाते हुए क्या हुआ, एक स्कूटर जा रहा था।
सड़क से पार एक स्कूटर जा रहा था। तो स्कूटर में जो आगे एक जाली सी लगी रहती है सामान रखने के लिए, अब जो बॉल उछलकर वो उस जाली में चली जाती है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब क्या होता है, सड़क पार करते हुए स्कूटर जो जा रहा होता है, उसके सामान की जो जालीदार होती है बॉल उसमें पड़ जाती है, और शायद स्कूटर वाले को ये पता भी नहीं होता, क्योंकि वो स्कूटर तेज़ी से चला रहा था और स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली जाती है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। अब बच्चे क्या हुआ, पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, बॉल बॉल बॉल, फिर लेकिन जल्दी ही वो सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। वो सभी रुक गए क्योंकि वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, कि स्कूटर बहुत तेज़ी से चल रहा था। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। पल के लिए सभी बच्चे जो एक दूसरे को देखते हैं और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं, यानी कि बहुत ज़ोर से एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। अब ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, शांता कुमारी जैन की है ये स्टोरी। तो ये जो आइए इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटे कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी, दिनेश की माँ कपड़े सिलने वाली यानी कि सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है, तो अक्सर घरों में मिलती हैं और टेलर के पास तो होती ही हैं, तो टेलर के पास ही देखा होगा। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, तो दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है, तो दिनेश को गेंद की आवाज़ से पता चला था कि क्यारी में गेंद ही है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि गेंद जो दीपक की गेंद थी वो 5 महीने पहले खोई थी, और 5 महीने पहले की गिरी हुई गेंद ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी चमक रही हो, वो गंदी भी ना हुई हो और उस पर मिट्टी का कोई एक भी दाग नहीं लगा हो। इसलिए दिनेश को अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा, तो दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा था क्योंकि उसकी जो गेंद थी वो 5 महीने पहले खोई थी, और वो दीपक उस गेंद को पाना चाहता था, उस गेंद पर अपना अधिकार जताना चाहता था। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।